ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार किस दिशा में होना शुभ है। तो आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं प्रवेश द्वार के आसपास क्या होना अशुभ है और क्या होना शुभ है। मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पेड़, दीवार, खंबा, गंदा पानी, कीचड़ युक्त पानी, हैंडपंप या मंदिर की छाया नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार की जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। आपके घर का जो मेन डोर है वो छोटा और पीछे का जो दरवाजा है वो बड़ा होना, जो फाइनेंशियल सिचुएशन को सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जब भी आप अपने घर के अंदर एंटर करें, मुख्य द्वार खोलें, तो उसके ठीक सामने सीढ़ियां जो हैं वो शुभ नहीं मानी जाती है। और ध्यान रखिए, आपके घर का जो दरवाजा है वो हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए और दरवाजा खोलते और बंद करते समय किसी भी प्रकार की चरमराहट की जो आवाज है वो शुभ संकेत नहीं मानी जाती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि घर में घुसते ही 3 दरवाजे जो हैं वो एक सीध में नहीं होने चाहिए, जिससे एक लक्ष्मी आती है और बाहर निकल जाती है। मुख्य द्वार जो है, मेन डोर जो है, वो घर के अन्य सभी दरवाजों से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर मेन डोर के ऊपर कभी भी बेल आदि नहीं लगानी चाहिए और इसके सामने कोई वृक्ष भी नहीं होना चाहिए। इसे हम द्वारवेद कहते हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार सकारात्मक दिशा के द्वार जो घर वाले जो हैं उनको लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख और वैभव प्रदान करते हैं, जबकि नेगेटिव दिशा में जो मेन डोर है वो जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। अतः द्वार को बनाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। नए भवन के मुख्य द्वार में किसी पुराने घर की चौखट कभी काम में मत लीजिए। दरवाजे, कड़ियों की लकड़ी का प्रयोग ना करें। कोई पुराना सामान नहीं, जो भी करना है नया लीजिए। मेन डोर आपके घर के सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। मेन डोर का जो आकार है वो आयताकार रखें। इसके पीछे सभी जो कोण हैं, आड़े, तिरछे, न्यून या अधिक कोण न होकर समकोण हो। आजकल अलग अलग डिजाइन के त्रिकोण, गोल, वर्गाकार या बहुभुज की आकृति बना देते हैं दरवाजे जो है मेन डोर। ऐसा मत बनाइए, बिल्कुल आयताकार उसमें बनाइए। विशेष ध्यान दें, कोई भी द्वार विशेषकर मेन डोर खोलते या बंद करते समय कर्कश ध्वनि पैदा नहीं होनी चाहिए। जमीन पर घिसट कर या टकरा कर चलने वाले जो दरवाजे हैं वो घर में कलह कलेश को पैदा करते हैं। प्रयास करें कि दरवाजे भीतर खुलने वाले हों, क्योंकि बाहर की ओर खुलने वाले जो दरवाजे हैं वो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आजकल फ्लैट कल्चर आ गई है और फ्लैट कल्चर के अंदर जो मेन डोर है उसका जो संबंध है, सीधा जो संबंध है फ्लैट कल्चर के अंदर, वो हम किसको माने? बिल्डिंग जो मेन जो आपका जो भवन है उसके अंदर या फ्लैट? तो आप जैसे लिफ्ट से ऊपर चढ़े और सीधा जब आप फ्लैट में घुसते हैं तो वो जो फ्लैट है वो आपका मुख्य द्वार है। पंडित जी, मुख्य प्रवेश द्वार के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। मुख्य द्वार अगर उत्तर या पूर्व दिशा में स्थित है तो ये आपके लिए समृद्धि और शोहरत लेके आता है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग घर हम सबसे शुभ माने जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। प्रवेश द्वार पूर्व में है, पश्चिम दिशा में है, तो ये आपको खुशियां और संपन्नता प्रदान करते हैं। यदि आपका घर का प्रवेश द्वार, मेन डोर उत्तर व पश्चिम दिशा में है तो ये समृद्धि तो प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि ऐसे घर में रहने वाले जो सदस्य हैं उनका जो रुझान है वो अध्यात्म की ओर बढ़ा देता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो बहुमुखी विकास और समृद्धि प्रदान करता है। वास्तु कहता है कि आपके घर का जो मेन जो डोर है वो केवल पश्चिम दिशा में है तो व्यापार में लाभ तो देता है, मगर वो लाभ अस्थायी होता है। शनि की जो अनस्टेबिलिटी वो घर में प्रवेश करती है। किसी भी सिचुएशन में दक्षिण पश्चिम में प्रवेश द्वार बनाने से बचें। दक्षिण पश्चिम में प्रवेश द्वार बनाने का मतलब है परेशानियों को आमंत्रण देना। सरल से उपाय और आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप अपने घर के द्वार दोष को दूर कर सकते हैं। तो पश्चिम दिशा में द्वार दोष उत्पन्न होने पर रविवार को सूर्योदय से पूर्व दरवाजे के सम्मुख नारियल के साथ कुछ सिक्के किसी लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। द्वार दोष जो है वो आपका दूर हो जाएगा।
दक्षिण दिशा में घर का मुख्य द्वार कभी भी शुभ नहीं माना जाता, जिसे हम साउथ फेसिंग कहते हैं। ऐसे घर जो साउथ फेसिंग हो, ऐसे घर में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहां के लिए हम अक्सर कहते हैं कि मुख्य द्वार पे एक तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। बुधवार या गुरुवार को नींबू या 7 कोड़िया धागे में बांधकर लटका देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि उत्तर का दरवाजा हमेशा लाभकारी माना जाता है, तो वहां यदि द्वार दोष उत्पन्न होता हो तो भगवान विष्णु की आराधना करें, पीले पुष्प की माला दरवाजे के ऊपर लगाएं, लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र जो है वो तोड़फोड़ का शास्त्र नहीं है। पहले से कोई प्रवेश द्वार बना है तो उसको वास्तु सम्मत बनाने के लिए या उससे जुड़े नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए वास्तु में अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है। वास्तु यंत्र, रत्न, वैदिक वास्तु पूजा द्वारा भी हम इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। द्वार के ठीक सामने आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति अथवा तस्वीर लगाने से दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर होता है। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। मुख्य द्वार में वास्तु दोष होने पर घर के द्वार पर घंटियों की झालर लगाएं, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रवेश नहीं कर पाए। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो संध्या काल में नित्य उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं, तो वास्तु दोषों का नाश होता है। और हमेशा कहते हैं कि तुलसी जी तो घर में होनी ही चाहिए, वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। तो दोस्तों, आखिर में कुछ सरल से उपाय भी जान लेते हैं, चलिए पंडित जी से। घर के आसपास यदि हरी दूब उगाई गई हो तो प्रतिदिन गणेश जी भगवान की प्रतिमा पर थोड़ी दूब चढ़ाने से वास्तु दोष दूर होता है। सुख शांति के लिए घर का जो आपका नॉर्थ भाग है, उत्तरी जो भाग है, वहां पर धातु से बने कछुए की प्रतिमा रखें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं प्रवेश करेगी। आपका जो मेन डोर है वहां पर एक क्रिस्टल बॉल अवश्य लटकाएं। मेन डोर के ऊपर लाल रंग का फीता भी बांध सकते हैं, रिबन जिसको बोलते हैं। और यदि कोई टी पॉइंट बन रहा हो तो बाहर की तरफ एक जो बगुआ दर्पण आता है, अष्टकोणीय गिलास जिसको बोलते हैं, वो स्थापित कीजिए। यदि घर का द्वार खोलते ही सामने सीढ़ी पड़ती हो तो उस सीढ़ी के ऊपर पर्दा लगा दीजिए। आपका घर का जो मेन डोर है उसके दोनों तरफ अगल बगल ऊपर रोली, कुमकुम, हल्दी, केसर इत्यादि को घोलकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, ओम का चिन्ह बनाए, शुभ लाभ लिखे वहां पर। आपके मेन डोर के बाहर त्योहारों के समय अपनी सामर्थ्य अनुसार रंगोली बनाना या बनवाना शुभ संकेत माना जाता है। मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और नेगेटिव एनर्जी को घर के प्रवेश करने से रोकता है। यदि वास्तु के अनुसार आपका घर का मुख्य द्वार नहीं है तो द्वार पर आप तीर, मोर पंख भी स्थापित कर सकते हैं, 3 होने चाहिए। गणपति भगवान का चित्र या छोटी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसे हम द्वार गणपति कहते हैं। एक मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ, ओम द्वारपालाय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से भी दोष दूर होता है। और यदि घर में तुलसी है और केले का पौधा है तो मुख्य द्वार के एक तरफ तुलसी रखिए और एक तरफ केले का पौधा रखिए। आपको जीवन में कभी भी उस मकान के अंदर नेगेटिव एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके द्वारपाल बन चुके हैं। तो आप बताइए कि कैसे आपके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आप सभी दर्शक आज मेरे बताए गए इन टिप्स का फायदा उठाएंगे। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।